लखनऊ में विराट रुद्र महायज्ञ का साधु संतों द्वारा आयोजन 22 अप्रैल से होने वाला है, जिसका उद्देश्य विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए है। इसका संचालन सोनभद्र से आए भिखारी बाबा करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि आज लखनऊ के महाकालेश्वर मंदिर में भिखारी बाबा पहुंचे, जहां पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर महायज्ञ का उद्देश्य जाना और भिखारी बाबा से बातचीत भी की। देखिए रिपोर्ट। विश्व के कल्याण के लिए साधु संतों द्वारा एक खास कदम उठाया गया है, वो है कि गोमती तट पर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ में जो है भिखारी बाबा मौजूद हैं, वो आ चुके हैं इस मंदिर में। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 350 साल पुराना है। हम आखिर इसका उद्देश्य क्या है यज्ञ का, कैसे क्या लगता है, क्या उद्देश्य है इसका? अपना उद्देश्य पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का है। हम विश्व गुरु हैं, रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन जब हमारा भाव वसुधैव कुटुंब के अनुसार जब काम करेगा तब हम वो हैं और रहेंगे। और अपना जगह जगह पर जंगल में, पहाड़ों में और आश्रम में जा जा करके सबसे वंदन करते हैं कि आज इस हम रूपी संसार में इतना अंधकार हो गया है कि इस अंधकार को समाप्त करने के लिए हम अपने सनातन सत्य सनातन रूपी संस्कार के द्वारा हम पूरे जगत को जोड़कर जड़ी बूटियों के द्वारा हवन करा करके हम पूरे रोगों से निदान करेंगे। ये जड़ी बूटी की यज्ञ आज से नहीं, लगभग 1982 से ये सेवक भिखारी बाबा करा रहा है। उससे यहाँ तत्काल आप लोग प्रभाव देखेंगे। जिस समय हमारे यजमान आहुति करना चालू करेंगे तो वहाँ का वातावरण आज और उस समय का कैसा रहेगा। तो हम पूरे भारत के संत सम्राटों से कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं, आज भी कि हे संत सम्राट, आपको ये भिखारी बाबा अनपढ़ और गवार है, लेकिन गुरुओं से कृपा मिला है। उनकी वाणी बता रहा हूँ कि आप कभी भी यह जौ और चावल अपने यज्ञ में कभी न जलाएं, क्योंकि चावल जलने से कुछ प्रकृति को मिल नहीं रहा है। ये कई बार हमारा योग किया गया। और यह जौ तो खाने के लिए, तमाम रोगों के निदान के लिए है। आज जौ देखने को नहीं मिला। अगर जलाना है तो जंगल की जड़ी बूटियों के द्वारा यज्ञ को करें और यज्ञ का करने से पूरे रोगों का निदान करें और आपस में समन्वय बनाए रखें। हमारा नाम भिक्षु भिखारी जंगली रमाशंकर दीनबंधु गिरी जी महाराज है। और ये भिखारी बाबा जब से गुरु की कृपा मिली, अब जैसे हमने बताया, जगत गुरु शंकराचार्य जी 1968 में विंध्याचल में यज्ञ करा रहे थे, तो दूर से उनकी वाणी मिली कि सत्य बड़ा कठिन है, लेकिन सत्य पर चलने वालों के लिए वो कठिनाई नहीं, आसान हो जाता है। तो आज वही स्थितियां इस भिखारी बाबा को लखनऊ लखनपुर में कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन हमारे हिमांशु जी भैया इस भिखारी बाबा को मिलने के बाद आज यहाँ महाकालेश्वर दरबार के देवेंद्र सरकार से भी मुलाकात हुआ। उनके दर्शन से भिखारी बाबा धन्य हुआ। और इनके भी सानिध्य में भिखारी बाबा तो केवल पहल कर रहा है, सानिध्य पूरे लखनऊ का होगा, जन जन का इसमें आशीर्वाद होगा। कोई मन से करे, कोई तन से करे, और कोई एक एक दिन का भंडारा करे, क्योंकि भंडारा भी यज्ञ का दूसरा स्वरूप है। और जब यज्ञ में भंडारा नहीं हुआ, और भंडारा सबका हो, थोड़ा हो, लेकिन सब प्रसाद ले, तब तो आनंद है। और सबको समन्वय करके जोड़ा जाए। और इस यज्ञ में हमारे केवल उनसे बंधन होता है कि आप भी आहुति कर सकते हैं। कोई भी इस यज्ञ में आहुति करेगा, लेकिन हमारे आचार्य भगवान के नियम का केवल पालन करना होगा। बाबा, अब तक आप कितने यज्ञ करा चुके हैं लमसम? अब गणना नहीं बेटा कि इस भिखारी बाबा ने कितना यज्ञ कराया।
अब बोलो, हमारा ये राजधानी में भिखारी बाबा, अयोध्या में यज्ञ हुआ, चित्रकूट में हुआ, काशी में हुआ और ये महाकुंभों में हुआ। और इस महायज्ञ के साथ साथ गरीब आदिवासी वनवासी कन्याओं का विवाह हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे मीडिया के महान भाव ही भिखारी बाबा को चलने का आदेश देते हैं। तो 5000 आदिवासी गरीब कन्याओं के से ज़्यादा विवाह हो चुके। इस कार्यक्रम में भी लास्ट में आदिवासी वनवासी गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ भी इस माता गोमती के तट पर भी होगा। ये हमारे हृदय का संकल्प है। अब संख्या नहीं कितना होगा, लेकिन होगा पूर्णाहुति के दिन। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ जो है भिखारी बाबा जुड़े होते हैं, उन्होंने आपको बताया कि कितना उन्होंने अब तक जो है यज्ञ करवाया है, क्या उनका उद्देश्य है यज्ञ को लेकर, पूरी जानकारी इन्होंने दे दी है आपको, और कितनी कन्याओं का इन्होंने विवाह कराया है, गरीब कन्याओं का, वो भी बता दिया है। पधारे हुए संतों का, पधारे हुए महात्माओं का, विद्वानों का हम महाकालेश्वर तपोभूमि गुरुकुल संस्कृत विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और एक बार बच्चों से चाहेंगे, ऋषि कुमारों से, कि इन सभी महात्माओं का, संतों का, विद्वानों का अपनी करतल ध्वन से स्वागत करें। तीर्थभूता ही साधवा कालेन तीर्थम फलति सद्यः साधु समागमा। सद्यः माने तुरंत ही। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन ही पुण्य फलदायी होता है। तीर्थभूता ही साधवा, साधु कैसे होते हैं? तीर्थ के समान होते हैं। तीर्थ तो समय आने पर फल देते हैं और साधु तत्काल फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे संत का अभिनंदन वंदन करना बनता ही है। अभी हमारे हृदय स्थल में विराजे हिमांशु अवस्थी जी ने बताया कि यहाँ विराट रुद्र महायज्ञ का एक आयोजन होने जा रहा है, जिसके सूत्रधार हैं पूज्य स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज एवं साथ में विराजमान पूज्य भिखारी बाबा जी। यज्ञ करने से ही सृष्टि की संरचना और सुरक्षा संभव है, क्योंकि यज्ञ भगवान का विराट रूप है। मैं डॉक्टर सप्तर्षि मिश्र, महाकालेश्वर गुरुकुल तपोभूमि संस्कृत विद्यालय से, जो महाराज जी यज्ञ की बात कर रहे हैं, यज्ञ का उद्देश्य है मानव का कल्याण। यज्ञ का उद्देश्य है स्वरोजगार, स्वावलंबन, पर्यावरण की शुद्धि। सर्वप्रथम जब यज्ञ में विशेष आहुतियाँ पड़ेंगी, जैसे वनौषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, जब आहुतियाँ दी जाएंगी तो निश्चित जानिए जो धुआं निकलेगा उससे वातावरण शुद्ध होगा और यही पर्यावरण की शुद्धि का प्रमाण होगा। तो पर्यावरण की शुद्धि और इस यज्ञ से स्वावलंबन जगेगा। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, यदि यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे और परिक्रमा करेंगे तो निश्चित जानिए उनके नंबर ज़्यादा ही आएंगे, इसमें संदेह नहीं। यज्ञ नारायण रूप है। यज्ञ स्वावलंबन, पर्यावरण की शुद्धि, स्वरोजगार, और स्वरोजगार की उनके मन में कामना जगेगी। जैसे कुछ नहीं करते हैं तो एक ऐसी कामना जगेगी कि मैं कुछ कर सकूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का सुरक्षा, यह यज्ञ का उद्देश्य है। और विश्व कल्याण की कामना से हमारा कल्याण हो, इनका कल्याण हो, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ये हमारी भावना है। और इसी भावना के साथ, इसी संकल्प के साथ हम यह विराट रुद्र यज्ञ महायज्ञ करने जा रहे हैं। इसमें हमारा सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोगों के मध्य में भिखारी बाबा जी उपस्थित हैं, जिनकी बड़ी इच्छा थी कि लखनऊ में गोमती तट के किनारे विराट रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाए। भिखारी बाबा ने आदेश दिया कि यहाँ पर यज्ञ संपन्न होना है, इसकी व्यवस्था आप लोगों को देखनी है
उसी क्रम में आज भिखारी बाबा जी को महाकालेश्वर मंदिर में लेके आए हैं। देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी से आज भेंट कराई है और यज्ञ की पूरी प्रामाणिकता और भव्यता के साथ हो, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें। प्रकृति की रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसकी सफलता इन महापुरुषों के आशीर्वाद से संपन्न होगी और लोगों के सहयोग से इस यज्ञ को भव्य रूप दिया जा रहा है। आप सभी लोग 22 से 30 के मध्य झूलेलाल वाटिका आदि शंकराचार्य आश्रम में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भागीदारी होकर पुण्य के लाभ बने प्राप्त करें। विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए जो महायज्ञ कराया जा रहा है, आप उसमें शामिल होइए और अपनी जो है यज्ञ में जो है अपनी उपस्थिति दीजिए। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं श्रुति शुक्ला, अटल टीवी, लखनऊ।